जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। कि इंडिया अब एक बड़ी और अहम खबर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सलामती के हवाले से बहुत ही अहम खबर है। और ख़बर ये है कि टीटीपी यानी कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ इन दी मंथ ऑफ नवंबर जो एक एग्रीमेंट किया था जिसमें सीज़ फायर हुआ था 1 महीने के लिए 30 नवंबर तक के लिए, वो ख़त्म हो गया है और उन्होंने उसका ऐलान किया है कि ये एग्रीमेंट ख़त्म हो गया और अब हम इसको एक्सटेंड नहीं कर रहे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नूर वली महसूद की तरफ से जो बयान सामने आया है उसमें ये भी कहा गया है कि अब उनके जंगजू एक मरतबा फिर, क्योंकि 12 बजे के बाद ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर से पाकिस्तान पर हमला करना शुरू कर देंगे, हमलावर हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर हमलों का आगाज़ कर देंगे। इससे पहले पाकिस्तान के कई इलाकों में, कबायली इलाके और ऐसे थे जहाँ पर उनकी दहशतगर्दी जारी थी, कई हमले वो कर चुके थे इससे पहले। अगर आप देखें इस सीज़ फायर से पहले उन्होंने एक लेटर जारी किया है। इस प्रेस रिलीज़ और इस लेटर में बड़ी तफसील से उन्होंने जो उनके बीच गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और टीटीपी के बीच जो एग्रीमेंट हुआ उसकी तमाम क्लॉजेस शामिल हैं। उन्होंने यहाँ से नहीं बल्कि उन्होंने 2 डेकेड पीछे जाकर बात का आगाज़ किया। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है और इस एग्रीमेंट में दोनों के बीच क्या क्लॉजेस मौजूद थी और किन बुनियादों पर ये मुआहिदा हुआ। और इसके अलावा कि ये जो बात की गई है कि अब वहाँ से हमलों का आगाज़ होगा, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग न्यूज़ है, ये सही बात है। लेकिन मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि जब ये एग्रीमेंट करने की बात की जा रही थी तो मैंने एक ऐसी वीडियो, बल्कि 2-3 प्रोग्राम्स मैंने इस टॉपिक पर ऐसे किए थे जिसमें भरपूर तरीके से मैंने गवर्नमेंट और रियासत को कंडेम किया था, क्रिटिसाइज़ किया था इस बात पर, और मैंने तनकीद की थी और मैंने मुखालफत की थी कि ये एग्रीमेंट दहशतगर्दों के साथ हो ही नहीं सकता और होना ही नहीं चाहिए। और अभी भी मेरा यही नैरेटिव है, मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो मुआहिदा हुआ था ये होना ही नहीं चाहिए था। दहशतगर्दों के साथ मुआहिदे हो ही नहीं सकते। वो जो हम लाते हैं बहुत सारी मिसालें, इसने कर लिए, उसने कर लिए, उसने कर लिए, आपके तो 70,000 पाकिस्तानी मार दिए उन्होंने, जो कि आप ही का बयानिया है। तो जिसने 70,000 पाकिस्तानी मारे हों, जिसमें 20 से 25,000 फ़ौजी जवान हों आपके, उसमें तो उनसे मुआहिदा आप कैसे कर सकते हैं जिन्होंने कैसे कैसे मतलब खून के आंसू रुला दिया। और अभी भी मेरा वही है। तो अब शायद समझ आ रही हूँ कि ये जो लोग ये कहते थे कि ये मुआहिदा नहीं हो सकता, दहशतगर्दों से बातचीत नहीं हो सकती, आप क्यों कर रहे हैं ऐसे दहशतगर्दों से बातचीत, उन लोगों से पूछे बगैर, उन माओं से पूछे बगैर जो इससे मुतासर आए जिन। ये जो अब जारी बात है, जो अमन है वो डोलड्रम्स में चला गया। अब ये देखिए वो क्या कह रहे हैं, टीटीपी वाले क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब कि जी जो गवर्नमेंट, जो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने हमसे जो वादे किए थे, जो वो हेल्प करा रहे थे, तो उसमें दोनों हमने, टीटीपी ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो था मीडिएशन का रोल प्ले किया। आपको पता है इसमें हक्कानी नेटवर्क जो है, हक्कानी जो है, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और ये 1 महीने के लिए सीज फायर हुआ था जो कि नवंबर 1 से लेकर नवंबर 30 तक था। और जो गवर्नमेंट है उसने तकरीबन ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कहा गया था कि 102 मुजाहिदीन जो उनके हैं वो छोड़े जाएंगे। और वो अब वो मेरा ख्याल है वो नहीं छोड़े गए, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 12-1 मुजाहिदीन छोड़े गए जिनको डी रेडिकलाइज कहा जाता है। अब वो डी रेडिकलाइज किस तरह के डी रेडिकलाइज है ये हमें नहीं पता कि वो किस तरह के डी रेडिकलाइज है, लेकिन वो डी रेडिकलाइज थे। अब ये जो चीज है कि हमें इस चीज को कैसे देखना है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये तो बहुत बड़ी इंसल्ट है कि एक ग्रुप जो है जिसके साथ आपने डायलॉग किया है वो उल्टा हमें कह रहा है कि आप, उसने हमारे साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने या उसने हमें इंगेज नहीं करना। और वो ग्रुप्स की अगर आप डिमांड देखें तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदलें, वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर हमें बदलेंगे। वो गन पॉइंट के ऊपर अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, वो शरीयत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको ऑनर करें आप। और अब वो कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो फेल हो गई है इन चीजों को देखते हुए। और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट इसके बावजूद कि हमारा और इनका सीज फायर था, तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों में जो उनको इंफॉर्मेशन मिली हमारे बारे में, जो उन्होंने लोगों को डिटेन किया, इन्होंने छापे मारे। और जारी बात है हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है, हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट, और करना भी नहीं चाहिए। और किन इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स
जो पहाड़ों में और पता नहीं कहाँ कहाँ दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पे ट्रस्ट करेगी? और ये वो कह रहे हैं जी सीज फायर मुमकिन नहीं है, तो बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को, ये हमारी हुकूमत को भी थोड़ा हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि ये जो अफगान तालिबान है, जिनके लिए पूरी दुनिया में हम इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुत्तकी साहब पाकिस्तान आए हुए थे और हम इनकी पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आज अफगान जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये मुत्तकी साहब, इनके लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स गए हुए थे, इनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है और इनकी नाक के नीचे टीटीपी बैठी हुई है अफगानिस्तान, इनकी नाक के नीचे। बात की थी कि इन्होंने इमरान खान साहब ने या हमारी यहाँ स्टैब्लिशमेंट ने मिल के, क्योंकि ये फैसला कि अकेले कोई किसी पॉलिटिकल उसका तो होता नहीं है, इसमें स्टैब्लिशमेंट और जो पॉलिटिकल ये लीडरशिप होती है उनके फैसले होते हैं, तो बहुत बड़ी सी चेंज आई है। अगरचे उसमें पार्लियामेंट के ज़रिए बाज़ वो फैसले किए जाते हैं, कमेटीज़ के ज़रिए किए जाते हैं, तो ये इशू पाकिस्तान की ये पार्लियामेंट में डिस्कशन इस पर नहीं हुई और कभी भी नहीं हुई कि जनाब कि अगेन हमारा कौन से ब्लॉक में हमने जाना है, किसके साथ खड़े होना है, किससे हमारे मफादात हैं। ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं और फिर हमारे आर्मी चीफ या हमारी उसमें DGISI वगैरह जो है, ये 3-4 बड़े लोग जो हैं, या नेशनल सिक्योरिटी का जो इदारा है हमारा यहाँ पे, तो उसमें बैठ कर इस पर डिस्कशन डिबेट करके मेजर पॉलिसीज़ के फैसले किए जाते। पार्लियामेंट को पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती कि आप बताएं जी कि जनाब कि हमें क्या करना चाहिए। मैंने तो कोई बहुत बड़ी डिबेट यहाँ पर कभी नहीं सुनी कि पाकिस्तान के ये फॉरेन ऑफिस के या पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक इस पर पॉलिसीज़ क्या होनी चाहिए। हाँ, ब्रीफिंग उसमें कमेटीज़ वगैरह में जैसे मैंने कहा वहाँ मेम्बरान वगैरह होते हैं दोनों उसको। अदरवाइज़ एक ही दफ़ा यहाँ बहस हुई थी जो मुझे याद पड़ता है रिसेंटली, अगर देखें, जब उन्हें सऊदीज़ ने इनसे पाकिस्तान से फ़ौजें मांगी थी यमन क्राइसिस के लिए, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने अपनी जान छुड़वाने के लिए तो वो पार्लियामेंट में ले आए, तो करारदाद पेश करवा दी थी कि जी कि हम नहीं भेज रहे। वो बहुत एक बड़ी उसमें शिफ्ट थी जो उस वक्त हमें नज़र आई थी। तो उसके बाद मुझे जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो इमरान खान साहब हों वो या इससे पहले वाली हुकूमतें जो हैं, इस तरह के मसाइल को, इश्यूज़ को वो पर्सनल लेवल पर डील कर लेते हैं बड़े बड़े लोगों से, जो भी उन्होंने करना हो, फ़ायदा नुकसान यकीनन वो देखते होंगे। अब ये जो कल वाली उसमें चीज़ आई है जिसमें समिट, जिसमें बाइडन जो है, जो बाइडन साहब जो हैं, उन्होंने इनको इनवाइट किया और पाकिस्तान ने इनकार किया है, और उस पर खासा क्रिटिकल कमेंट भी आ रहे हैं। उस पर डॉन के आज मैं उसका एडिटोरियल देख रहा था, और बहुत सारे मेरा ख्याल पेपर्स हैं या कोई अच्छे कमेंटेटर हैं, वो भी ये कह रहे थे कि इतनी हमें बिल्कुल उस पर ब्लैंक हमें उसकी रिफ्यूजल नहीं करनी चाहिए थी जो हमने की है। आप अगर खुद नहीं जा रहे थे तो आप, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहे थे तो फिर उसके बाद किसी और को मिनिस्ट्रियल लेवल पे भेजा जा सकता है, शाहबाज कुरैशी साहब को भेजा जा सकता था कि आप जो है वहाँ पर रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। चलो आपके प्राइम मिनिस्टर नहीं जाना चाहते, या एक व्यू ये भी था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को जाना चाहिए था। और जो उन्होंने अपनी बातें की हैं या जो हमारी पाकिस्तान के रिजर्वेशन हैं कि कोल्ड वार इरा शुरू हो रहा है और कैसे चाइना, रशिया और दीगर ममालिक जो हैं उनको इससे आउट किया गया है, तो आप उनको क्यों साथ लेकर नहीं चल रहे थे। सो वो सारी रिजर्वेशन फोरम था प्राइम मिनिस्टर के पास, ये जाते और तमाम की मौजूदगी में बैठकर सारी वो बातें करते और सुनाते, तो ये बेहतर होता है। मतलब ऑप्शन ये है, ये सारी उस पर डिस्कशन जो हो रही है कि आपने वहीं खड़े होकर चाइना या रशिया की अगर आपने बात करनी थी तो आप वहाँ पे कर लेते, ताइवान के या उस पर मसले पे भी आप बात कर सकते थे चाइना के साथ जिस तरह का हमारा रिलेशनशिप है। सो इस पर अगर मिक्सड और इस पर डिवाइडेड ओपिनियन है, एक नहीं जनाब बड़ा क्लियर स्टांस लिया, ठीक है बस दोस्तें यारियाँ जो है ना बड़ी क्लियर होनी चाहिए और आपकी दुश्मनियाँ भी क्लियर होनी चाहिए। तो हमने कोशिश तो की है जी, हम बड़े न्यूट्रल हैं, लेकिन न्यूट्रलिटी इससे नज़र मेरा ख्याल है ये अफेक्ट होगी। न्यूट्रलिटी अगर हमने दिखाई भी है, बहरहाल जिन्होंने जैसे मैंने कहा फैसला किया है वो ठीक ही होगा। अब सवाल ये है 2-3 कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है इमरान खान साहब जब से आए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में इनको क्या वो सारी मैं पहले बात कंप्लीट करूं, इनको ठीक एडवाइस दी जा रही है। एडवाइस देने वाले 3 मतलब इदारे होते हैं मोस्टली जो आपको एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। आपको फॉरेन ऑफिस होता है, मैं डिप्लोमेटिक अफेयर्स की बात कर रहा हूँ या इवन सिक्योरिटी से रिलेटेड भी हूँ, वो रीजनल हो या वर्ल्ड पीस के हवाले से चीज़ें हों। आपको फॉरेन ऑफिस आपको ब्रीफ करता है, एडवाइस करता है। इसके बाद आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, वो आपको आके NSA वगैरह जिसको कहते हैं वो करते हैं। फिर पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करती है, उसमें साफ ज़ाहिर उसमें ISI आती है, आर्मी चीफ आते हैं, या पूरा जॉइंट आपका जो उसका जो हेड क्वार्टर जो है वो GHQ सारा इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल आपको ये 3-4 आपके पास ये होते फोरम्स होते हैं जहाँ बैठ कर आपको ब्रीफ किया जाता है कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट क्या हैं और हमें कैसे उनको चेंजिंग, हमें टाइम्स के साथ उनको एडजस्ट करना है। सवाल यह है कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर इनको हम देखें, इनको ठीक एडवाइस किया जा रहा है और जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो ठीक डायरेक्शन में है, उसका पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और जो हम नए दोस्त बना रहे हैं या नए ब्लॉक्स में जा रहे हैं या हमारा ख्याल है कि हम उसमें न्यूट्रल हैं,
तो ये सारे सही फैसले हैं। मेरी कुछ इस पर थोड़ी सी कोई डिफरेंट इस पर टेक है। एक तो ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में रहे हैं बड़े अर्सा, 2002 से रहे हैं, 2002 से 2007 में रहे हैं, लेकिन 2008 में इलेक्शन का बैकआउट कर दिया था, वो नहीं थे। फिर वो 2013 में आए थे। सो ये वो तीसरी दफ़ा पार्लियामेंट में आए थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये कभी किसी कमेटी में नहीं गए, ये किसी कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा ही नहीं थे। उस वक्त भी हम कहते थे कि आपको जाना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स की कमेटी में बैठे हैं, वो फाइनेंस की में बैठे हैं, आपको प्लानिंग में बैठना चाहिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बैठना चाहिए, ताकि आपको गवर्नेंस रिलेटेड इशूज़ की समझ आनी चाहिए और इंटरनेशनल अफेयर्स की भी आपको समझ वहीं से आएगी, क्योंकि बहुत सारे फॉरेन ऑफिस के लोग आते थे, आपको ब्रीफ करते थे। मैं खुद बहुत सारी कमेटीज़ में वहाँ पर इसी फॉरेन ऑफिस की कमेटीज़ में कई दफ़ा बैठ के सुनी है बातें, बड़े खूबसूरत डिस्कशंस होती थी। फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स आते थे, वो बात करते थे, फिर आगे से उनको डिबेट होती थी, क्वेश्चन होते थे, रेज होते थे, वहाँ पे सेनेटर्स या कौमी असम्बली के होते। सो इट वाज वेरी मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस, मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग रही है वहाँ पे, अभी भी है। तो खान साहब कभी वहाँ पे नहीं गए। सो टोटल जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो ब्लैंक एक उसके साथ आए हैं कि उनको कोई ऐसा, जैसे एक ले मैन नो हाउ हो सकती इतनी उनको ही थी, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड उनको नहीं था। खैर ब्रीफिंग दी गई होगी उनको इतने पूरे उसमें 3-3 सालों में अब बहुत सारा उन्हें ये चीज़ों को पता चल गया होगा। लेकिन वो इसमें 2 चीज़ें मुझे थोड़ा सा वो कर रही हैं, जो मैं उसको आई मे बी एंटायरली रॉन्ग माई ओपिनियन,